हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारी स्टोरी जो होने वाली है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर। आई होप आप लोगों ने उनके बारे में ज़रूर सुना होगा। उनसे रिलेटेड स्टोरीज जो होती हैं, वही एक स्टोरी मुझे बुक में से मिली थी, तो मैं वही आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। इसमें जितने भी टेंस यूज़ होने वाले हैं वो पास्ट टेंस के अंदर रहेंगे, इसीलिए जो हमारी पास्ट टेंस की स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसमें। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing. वाइल जब आइंस्टाइन थे, सॉल्विंग यानी कि हल कर रहे थे, वॉज रिवील सॉल्विंग यानी कि जब वो हल कर रहे थे, द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स सबसे कठिन समस्या इन फिजिक्स यानी कि भौतिकी की। जब आइंस्टाइन भौतिकी की सबसे कठिन समस्या को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ, हिज मीन्स उनकी प्राइवेट लाइफ यानी कि निजी जीवन, वॉज अनरिवीलिंग का मतलब होता है उजागर होना। उनका निजी जीवन जो है वो उजागर हो रहा था। ये दोनों ही हमारे जो टेंस बन रहे हैं इसमें, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वॉज वर्ड के साथ में आईएनजी का यूज होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है हमारा। ठीक है, जब आइंस्टाइन भौतिकी की सबसे कठिन समस्या को हल कर रहे थे, तब उनका निजी जीवन उजागर हो रहा था। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट जो है वो चाहते थे टू मैरी मीन्स क्या होता है, शादी करना। मिलेवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर यानी कि बिल्कुल। फिनिशिंग ये समाप्त करने के बाद, हिज स्टडीज उनकी पढ़ाई को खत्म करने के बाद वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे। बट लेकिन हिज मदर, उनकी जो माता जी थी, जो उनकी मम्मी थी, वॉज अगेंस्ट इट, वो इसके विरुद्ध थी। सिंपल। शी थॉट मिलेवा हु, थॉट मीन्स क्या है, उन्होंने सोचा। देखिए, बट जो है हमारा, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एंड और बट हमारे कंजक्शन होते हैं। शी थॉट उन्होंने सोचा, मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्ड देन हर सन, हु वॉज जो थी 3 years ओल्डर 3 साल बड़ी, देन हर सर, देन का मतलब है से, हर सन उनके बेटे से। उन्होंने सोचा जो मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वॉज टू ओल्ड वो बहुत बड़ी है उनसे। ठीक है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम वो उनसे बहुत बड़ी है। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, शी वॉज वह थी, वो ऑल्सो मतलब वह थी किस चीज़ से भी परेशान थी, वो बॉदर्ड यानी कि परेशान थी, बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, जो उनकी बुद्धि थी, वह उससे भी परेशान थी। एक तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि वो उनसे 3 साल बड़ी थी। ऑल्सो का यूज हमने किस लिए करा, क्योंकि वो उनकी इंटेलिजेंस यानी कि मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, जो उसकी बुद्धि थी, वो उससे भी परेशान थी। शी इज अ बुक लाइक यू, शी इज अ बुक वह एक किताब है, लाइक यू वह तुम्हारी तरह एक किताब है। हिज मदर सेड, हिज यानी कि उनकी मदर मीन्स मम्मी ने, सेड मीन्स कहा। किससे कहा, आइंस्टाइन से। उनकी मम्मी ने आइंस्टाइन से कहा कि वह तुम्हारी तरह एक किताब है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने क्या करा, पुट द वेडिंग ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना किसी चीज को। आइंस्टाइन ने वेडिंग को यानी कि शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons। द पेयर ये जो जोड़ा था, फाइनली मैरिड, फाइनली यानी कि उन्होंने अंत में या फाइनली शादी की, इन जनवरी 1903 उन्होंने जनवरी 3 में यानी कि जनवरी 1903 में अंततः उन लोग इस जोड़े ने शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए। एंड हैड 2 sons और उनके 2 बेटे थे, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, हैड का यूज कराए, थे या फिर हुए, दोनों आप बोल सकते हो, इंग्लिश के अंदर ये चीज होती है। बट लेकिन अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, द मैरिज फैटर्ड का मतलब होता है कमजोर पड़ना। कुछ सालों बाद उनकी जो शादी थी वो कमजोर पड़ गई। मिलेवा जो थी, मीन वाइल का मतलब होता है इसी दौरान। ठीक है, मीन वाइल मीन्स इसी दौरान, इसी दौरान जो मिलेवा थी, वॉज मीन्स थी, इसी दौरान मिलेवा
वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इसी दौरान मिलेवा जो थी वो लूज कर रही थी, यानी कि वो खो रही थी हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल एम्बिशन यानी कि जो भी बौद्धिक ज्ञान होता है, बौद्धिक मतलब जो भी उसके पास में बुद्धि थी, उसका जो एम्बिशन था उसको वो खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, वो जो उनकी बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी, बौद्धिक जो एम्बिशन था उनका, इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो था वो उसको खो रही थी। वॉज लूजिंग, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। एंड बिकमिंग, और हो रही थी। एंड अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक अप्रसन्न हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी हो रही थी। हाउसवाइफ का मतलब होता है गृहिणी हिंदी में, ठीक है। वो अप्रसन्न या फिर दुखी, अनहैप्पी को हम दुखी भी बोल सकते हैं, सिंपल है, आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी, हो रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग, आफ्टर ईयर्स सालों बाद, ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग यानी कि लगातार लड़ाइयों के बाद, लगातार सालों लड़ाइयों के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। कपल यानी कि जो जोड़ा था, फाइनली अंततः डिवोर्स, उन्होंने तलाक लिया इन 1919। 1919 में उन लोग, इस कपल ने, इस जोड़े ने तलाक लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने जो है शादी की, मैरिड यानी कि शादी की थी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। हिज कजन, उनसे उनकी जो चचेरी बहन जो भी होगी, एल्सा, उससे द सेम ईयर, सेम ईयर यानी कि उसी वर्ष उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी की, या फिर चचेरी जो चाचा की जो बेटी थी उससे एल्सा से शादी की। अब सेम ईयर यानी कि 1919 की बात हुई थी ना पहले, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला सेम ईयर। नहीं तो अगर कुछ और होता तो हम यहाँ पे कुछ और सन को डालते या लिखते, ठीक है। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था, जो उनका नया निजी जो चैप्टर था, वो मेल खाना लगा विद हिज राइज ऑफ वर्ल्ड फेम। विद हिज राइज यानी कि उनकी वृद्धि के साथ, टू वर्ल्ड फेम। वर्ल्ड फेम यानी कि जो पूरे संसार में जो उनकी वाहवाही होने लगी थी, यानी कि जितनी जो उनकी प्रसिद्धि होने लगी थी, उससे मेल खाने लगा। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल, ही हैज पब्लिश्ड, उन्होंने प्रकाशित किया था। इन 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया था हिज जर्नल। हिज मतलब उनका, जनरल मतलब होता है सामान्य। उन्होंने जो है 1915 में अपना एक सामान्य प्रकाशित किया था। पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित किया था। हिज पब्लिश्ड, देखिए अब ये जो सेंटेंस है हमारा हैड पब्लिश्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि उन्होंने सामान्य सिद्धांत जो था उनका रिलेटिविटी के ऊपर, उसको 1915 में प्रकाशित किया था, ठीक है, सापेक्षता को। which provided a new interpretation of gravity, which provided, जिसने प्रदान किया, a new means एक नया, interpretation of gravity। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जैसे कि किसी भी चीज़ को अगर हम जब बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सामने होकर के आई है, ये मैंने कुछ काम करा है और उसके बारे में पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ कि व्याख्या करना ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसकी व्याख्या को उसने प्रदान किया, जो वो प्रदान करता था, ठीक है। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 brought proof that it was accurate। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सन यानी कि सूरज का जो एक ग्रहण था 1919 में, ब्रॉट प्रूफ, वो एक प्रूफ यानी कि एक सबूत के रूप में आया, दैट जिसने, इट वाज एक्यूरेट, जिसने ये प्रूफ कर दिया यानी कि जिसने ये साबित कर दिया कि वो जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल सही साबित कर देना, कि मैंने इतना हिसाब लगाया है और ये चीज़ बिल्कुल उतनी ही निकल करके आई है। जो 1919 में एक ग्रहण आया, सूर्य ग्रहण जब पड़ा, तो उसने जो है साबित कर दिया कि वो जो थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, वो बिल्कुल सही थे, यानी कि वो बिल्कुल सटीक थे, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक्यूरेट मतलब सटीक होना या बिल्कुल सही होना। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be reflected through the sun's gravitational field।
आइंस्टाइन जो है वो करेक्टली यानी कि सही ढंग से कैलकुलेटेड उन्होंने गणना की थी। आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही ढंग से गणना की थी। एंड एडवांस, इन एडवांस यानी कि पहले से ही। एडवांस में हम कहते हैं ना कि एडवांस में मैं आपको इस चीज़ की बधाई देता हूँ, यानी कि पहले से ही मैं इस चीज़ की बधाई देता हूँ। तो आइंस्टाइन ने पहले से ही सही ढंग से इस चीज़ की गणना की थी। द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट यानी कि सीमा की, टू विच कि जिससे द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, लाइट जो रोशनी थी फ्रॉम फिक्स स्टार, जो स्थिर स्टार से, जो स्थिर तारे थे, वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। वुड बी वो होंगे, ठीक है। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है विचलित होंगे या फिर विपेक्षित होंगे। थ्रू द सन्स ग्रेविटी, थ्रू मीन्स के माध्यम से या फिर से, द सन्स ग्रेविटेशनल जो सूरज का जो ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण था उसके क्षेत्र से उन्होंने पहले से ही ये चीज़ की गणना कर दी थी, यानी कि पहले से ही वो सही गणना करती थी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क, द न्यूज़पेपर जो अखबार थे, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी भी, जैसे क्लेम का मतलब क्या होता है? क्लेम का मतलब होता है हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में किसी को बता देना, क्लेम करना कि मेरा ये सामान है, मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो प्रोक्लेम यानी कि पहले से ही जो अखबार थे उन्होंने भी घोषणा की थी। हिज वर्क, उनके जो कार्य थे उसकी घोषणा की थी। एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एज मतलब की तरह, अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक वैज्ञानिक क्रांति की तरह जो अखबार थे उन्होंने भी उनके कार्य की घोषणा की थी। आई होप ये जो स्टोरी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे जितने भी बहुत ही महान लोग हैं उनकी लाइफ से जो रिलेटेड स्टोरीज होती है उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है कोशिश ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम सीख पाएंगे। सो हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। अनरिवीलिंग, अनरिवीलिंग का मतलब होता है सुलझना या फिर उजागर होना, ठीक है। दोनों ही वर्ड्स में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है मीनवाइल, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, उसी जब वो काम कर रहा था उसी उसी ड्यूरेशन में, ठीक है। और आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा बॉदर्ड, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड थर्ड है इंटरप्रिटेशन। आई होप ये स्टोरी और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।